हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, एंसेंट हिस्ट्री अपनी कंप्लीट हो गई है। ठीक फ्रेंड्स, लगभग 16 पार्ट बने थे उसमें। ठीक फ्रेंड्स, एंसेंट हिस्ट्री एमसीक्यू के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जो A1 क्वालिटी का डाटा मैंने प्रोवाइड करा है। ठीक फ्रेंड्स, इन 16 पार्टों को जोड़कर एक मैंने मास्टर वीडियो बना दी, लगभग 11.5 घंटे की। ठीक फ्रेंड्स, 11.5 घंटे की वो वीडियो है। अगर किसी को देखनी हो तो जाके देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और एंसेंट हिस्ट्री ख़त्म होगी अपनी। अब चलेंगे हम मेडिवल हिस्ट्री पर। ठीक है, यानी कि मध्यकालीन भारत। और ये मैं कराऊंगा आपको सतीश चंद्रा की बुक से, जो ऑलरेडी मैंने तीनों बुक कंप्लीट करा रखी है। उन्हीं का एमसीक्यू फॉर्म देख रहे हैं हम। ठीक फ्रेंड्स, और मैंने कहा था जैसे ही हमारी मध्यकालीन भारत चलेगी तो साथ साथ में मैं आपको इकोनॉमी इकोनॉमी की भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं, अगर किसी को मेरी आवाज़ स्लो लग रही हो तो 1.50 ठीक या फिर 1.75 पे देख लेना। यूट्यूब में ऑप्शन होता है ना, इंक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज और डिक्रीज, स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करने का। ठीक, तो आप अपनी सुविधा अनुसार स्पीड बढ़ाकर और घटाकर देख सकते हैं। अगर क्वालिटी की बात करूँ तो 480 पर A1 क्वालिटी का डाटा दिखाई देगा, 480 पिक्सल पर। फ्रेंड्स, तो चलिए मध्यकालीन भारत का पहला प्रैक्टिस सेट है अरबों का आक्रमण। ठीक है, इसमें हम 2 पार्ट देखेंगे, पहला अरबों का आक्रमण और दूसरा देखेंगे मोहम्मद गौरी का आक्रमण। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर छोटे हैं और इनमें थोड़े ही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी लगभग हम 65 क्वेश्चन देखेंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेट PCS के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, भास्कर बर्मन। ठीक है, भास्कर बर्मन द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए गिफ्ट, ठीक है, उपहार के उल्लेख हर चरित्र में मिलता है। तो भास्कर बर्मन संबंध था, तो ये संबंध था, बताइए किससे। तो ये भास्कर बर्मन था असम का बर्मन वंश का राजा। ठीक है, आगे देखिए अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का वर्णन करता है। तो वो करता है दैनिक यज्ञ, व्रत, दान और तीर्थ यात्रा। ऑप्शन नंबर A चारों। ठीक है, चारों सही है, ये देख लीजिए। अलबरूनी किसके समकालीन था। तो अलबरूनी समकालीन था मोहम्मद गौरी के। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए मध्य। ठीक है, मध्य एशिया के विद्वान अलबरूनी के किसके समय भारत आया था। तो ये महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, आगे देखिए भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, तो ये 711 में हुआ था। ठीक है, अगर ये पूछ ले पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, कब हुआ था। वो 712 में हुआ था। क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में पहला सफल अरब आक्रमण हुआ था। ठीक है, और अगर ये पूछ ले कि पहला अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, उसका वर्णन कहाँ मिलता है। उसका वर्णन मिलता है चचनामा में। ठीक है, चचनामा में मिलता है उसका वर्णन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 711। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था, तो ये अरब यात्री था, अरब आक्रमणकारी कुछ भी बोल सकते हो आप। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय, तो ये 712 ईस्वी में बता दिया। ठीक है, आगे देखिए प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका नाम याद रखना। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के 3 गुलाम थे। ठीक है, 3 गुलाम थे। पहला गुलाम था, ठीक है, पहला गुलाम था ये क्या कहते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, दूसरा इसका गुलाम था, क्या नाम था उसका, एक सेकेंड। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। और इसके 3 गुलाम थे, एक था इल्तुतमिश रजिया का फादर, और दूसरा था कुबाचा, और तीसरा था बख्तियार खिलजी। ठीक फ्रेंड्स, इन तीनों की बात हम आगे करेंगे, बट इतना याद रखना इसके 3 गुलाम थे। ठीक फ्रेंड्स, और कई बार यहाँ से पूछा जाता है गुलामों को गुलाम, ये 1000 बार क्वेश्चन बना होगा। तो ये है रजिया का फादर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए महमूद गजनवी का इतिहास, दरबारी इतिहासकार, तो ये उत्बी था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट PCS के अकॉर्डिंग। कथन कारण वाला देखिए। ठीक है, UP PCS के ऐसे पालतू क्वेश्चन होते हैं। आगे देखिए। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। ये ग्रुप C और D एग्जाम में सीधा पूछ लेता कितनी बार आक्रमण किया था। तो 17 बार। ठीक है, याद रखेंगे, तो किया था, सही है ये। दूसरा देखिए, वह भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाहता था। ऐसा कुछ नहीं था, मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं करना चाहता। महमूद गौरी ने, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, और उसका प्राइम टारगेट था जो हमारे देश के जो मंदिर वगैरह हैं उनमें सदियों से जो दौलत भरी थी उनको लूटना। ठीक है, तो ये सही है और गलत है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सही बताना कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते पहला स्टेटमेंट क्या कहता है। अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इतुलायत था। ठीक है, तो ये सही है। अरब लोग, ठीक है, अरब लोग पंजाब को जीत नहीं सके थे, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा देखिए मोहम्मद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की, तो ऐसा कुछ नहीं किया था। ठीक है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर A भी, ठीक है, A भी सही है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से महमूद गजनवी के आक्रमण उनको सही क्रम में सजाना तो पहला मुल्तान पर, फिर थानेश्वर पर, ठीक है, और कश्मीर पर, फिर मथुरा में, फिर कन्नौज में, ठीक है। ये थानेश्वर कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित, ठीक है, गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग नहीं थे तो ग्रीक यूनान के लोग उसमें शामिल नहीं थे उसकी सेना में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मुस्लिम विजेताओं ने अपनी बहुजातीय सेनाओं में हिंदू को नियुक्त किया था तो महमूद गजनवी के शासनकाल में इसकी सेना में हिंदू भी थे, ठीक है। आगे देखिए, अधोलिखित विदेशी आक्रमण में से किसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था तो ये महमूद गजनवी ने लूटा था। और ये ग्रुप सी डी में पूछ लेता कब लूटा था तो 1025 ईस्वी में, ठीक है। 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। आगे देखिए, महमूद, ठीक है, सुल्तान महमूद ने भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था तो ये मैंने बता दिया, वो धन संग्रह या फिर लूटना चाहता था। 18वां देखिए, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर पृष्ठभाग पर कलिमा, ठीक है, कलिमा और संस्कृत का अनुवाद किया था, ठीक है। जो मोहम्मद गजनवी के जो सिक्के थे उनके पृष्ठभाग पर कलमा खुदा हुआ था और इसके बैकएंड में मिलता था क्या, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत से लिखे हुए लेख मिलते थे। आगे देखिए, किसने एक तरफ, ठीक है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख पर चांदी के सिक्के निर्मित किए थे तो ये महमूद गजनवी ने, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात के चालुक्य वंश का राजा था भीम, ठीक है। आगे देखिए, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण तो ये हुआ था 1027 में खोखर जातियों के खिलाफ, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदूशाही राजा अपनी गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं का संघ निर्माता था तो ये था आनंदपाल, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, मोहम्मद गजनवी के साथ हुए अपमानजनक पराजय के बाद आत्महत्या करने वाला पंजाब का राजा था तो ये जयपाल था। आगे देखिए, महमूद, ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदूशाही राज्य की राजधानी थी तो ये उद्भांड। आगे देखिए, एक घटना डैश के परिणाम सहित विजय कथन किस इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा तो ये तो कहा था लेनपूल ने, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जब मोहम्मद बिन कासिम, तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया, जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कौन सी पुस्तक में मिलता है तो ये चचनामा में, ठीक है। चचनामा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसीएस की पालतू है ये बुक। आगे देखिए, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था खुसरो मलिक, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने गजनी वंश की स्थापना की थी अल्पत की, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा हूँ, 731 में अरबों ने सिंध नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था जिसका नाम था महफूजा, ठीक है, महफूजा। आगे देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक तो दाहिर था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला तो अलबरूनी आया था, इतिहास का, ठीक है। अब हम देख रहे हैं दूसरा पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इसमें भी देखिए, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30+ के क्वेश्चन है इसमें भी। अब हम देखेंगे मोहम्मद गौरी का आक्रमण, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसमें कहा है पृथ्वीराज चौहान के नाम से तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान था तो ये तृतीय के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। आगे देखिए, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी तो मोहम्मद गौरी का दास था, ठीक है, बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये मैंने शुरू में ही बता दिया था। ये देखिए, मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इसके 3 गुलाम थे, ठीक है। पहला था बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश और क्या था एक कुबाचा, ठीक है, कुबाचा, ये 3 गुलाम थे, ठीक है। अब ये इसका गुलाम है मोहम्मद गौरी का गुलाम ये है कुतुबुद्दीन और इसके 3 गुलाम हैं, ठीक है। और ये तीनों सब जो मैन लीडर था इनका ये था, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने या दास ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी तो ये था बख्तियार खिलजी, ठीक है। आगे देखिए, बिहार बंगाल पर विजय प्राप्त करने वाला तुर्की सेनापति था तो ये बख्तियार खिलजी था, ठीक है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने सिक्कों पर सिक्के जारी करने का आदेश दिया जिन पर हिंदू देवियों की आकृति अंकित थी, ठीक है। तो ये ऐसे सिक्के थे मोहम्मद गौरी के। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में कई बार ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती थी एक तरफ और दूसरी तरफ मिलता था मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ, ठीक है। क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का नाम था, मोहम्मद बिन शाम भी इसको कहते थे, इसको मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी भी कहते थे और इसको कहते थे सुबुक्तुद्दीन, ठीक है। तो
एक तरफ इसके सिक्कों पर मिलती थी देवी लक्ष्मी की मूर्ति प्रिंटेड, और दूसरी तरफ जिसको हम टेल बोलते हैं तो टेल की तरफ मिलता था मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये सिक्के हिंदू देवी की, यहाँ हिंदू देवी की मतलब है लक्ष्मी की देवी की बात हो रही है फ्रेंड्स। तो मोहम्मद गौरी के सिक्के पर मिलती थी हिंदू देवियों की आकृति छपी हुई फ्रेंड्स। आगे देखिए किस शासक ने, फ्रेंड्स देखिए आ ही गया क्वेश्चन, किस शासक ने हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन किया था, तो ये मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर मिलता है, जो कि मैंने बता दिया फ्रेंड्स। आगे देखिए लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के किसने चलाए थे, तो ये देखिए कई बार यूपीपीसीएस का पालतू क्वेश्चन था ये किसी टाइम फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन मध्य एशिया के शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता था, तो ये देखिए मोहम्मद गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। और 1192 की डेट याद रखना, ये तराइन की दूसरी लड़ाई की डेट है फ्रेंड्स, जो कि हुई थी हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंड्स। ये देखिए साबुद्दीन मोहम्मद गौरी भी इसी का नाम था, मोहम्मद बिन शाम भी, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, 3-4 नाम थे इसके फ्रेंड्स, याद रखना। ये देखिए सुल्तान मुइजुद्दीन फ्रेंड्स, मुइजुद्दीन का भारत पर आक्रमण कहाँ हुआ था, तो ये सुल्तान पर किया था, मुल्तान पर फ्रेंड्स। मुइजुद्दीन से यहाँ बात हो रही है, मुइजुद्दीन ये मोहम्मद गौरी का ही नाम था। तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था मुल्तान फ्रेंड्स, मुल्तान। आगे देखिए मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कहाँ किया था, तो ये मुल्तान फ्रेंड्स। ये देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा है, यहाँ लिखा है मोहम्मद गौरी फ्रेंड्स, और यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ लिखा है शाह मुइजुद्दीन फ्रेंड्स। तो ये मोहम्मद गौरी के ही नाम थे, तो आप घबराना नहीं। अब बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस है तो आप उसे अवॉइड करना फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्नलिखित में से भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, तो ये भीम द्वितीय ने इनको हराया था। आगे देखिए भारतीय गौरव फ्रेंड्स, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किस के लिए प्रयुक्त होता है, तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रयुक्त होता है। आगे देखिए मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसके साथ मिल गया था, तो ये मिल गया था जम्मू के शासक के साथ फ्रेंड्स। मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध फ्रेंड्स, खुसरो शाह के विरुद्ध किसके साथ मिल गया था, ये JNK का शासक था फ्रेंड्स, इसके साथ मिल गया था। आगे देखिए पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर किस राजवंश का शासक था, तो ये गढ़वाल, बट कई जगह ये गढ़वाल भी लिखा मिलता है, तो इनका शासन था। आगे देखिए मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्धों में स्वयं भाग नहीं लिया, तो मोहम्मद गौरी ने भाग नहीं लिया था जो 1197-98 में अहिलवाड़ के जो चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध हुआ था, तो इसमें मोहम्मद गौरी एब्सेंट था फ्रेंड्स। आगे देखिए मोहम्मद गौरी की हत्या तो ये खोखर जनजातियों ने कर दी थी फ्रेंड्स। आगे देखिए चंदावर की लड़ाई हुई थी, तो ये जयचंद और साबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी 1194 में फ्रेंड्स, याद रखना। चा से बनेगा चंदावर और चा से बनेगा 94। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में हारा गया था, तो ये चा से बनेगा चंदावर और चा से बनेगा जयचंद फ्रेंड्स। आगे देखिए 1192 में जयचंद को फ्रेंड्स, तो ये मैंने बता दिया है। चंदावर की लड़ाई कब हुई थी, 94 में फ्रेंड्स, याद रखना। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ग्रुप CD एग्जाम का फालतू क्वेश्चन था ये, किसी ज़माने में SSC का फ्रेंड्स, क्या लिख दिया है मैंने, SSC का फालतू क्वेश्चन था फ्रेंड्स। चौगान खेलते हुए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जान चली गई थी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने पंजाब के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक से संघर्ष किया था, तो ये क्या था, ताजुद्दीन यलदौज ने फ्रेंड्स। आगे देखिए किसवां नंबर क्या कहता है, दिल्ली फ्रेंड्स, दिल्ली के सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाखों का दान करता था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए इसको लाख बख्श कहते थे। गुलाम वंश का प्रथम शासक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक फ्रेंड्स। आगे देखिए मोहम्मद गौरी फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी ने किसको सबसे पहले एकता प्रदान की थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसका गुलाम था। आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी जिस पर कब्जा कर लिया था इसके गुलाम कुबाचा ने फ्रेंड्स। आगे देखिए पृथ्वीराज चौहान को कैद फ्रेंड्स, पृथ्वीराज चौहान को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहाँ उसने मोहम्मद गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक शासन किया, तो ऐसा कहा था हसन निजामी ने फ्रेंड्स। कई लोग सोचते हैं कि जो 1192 में तराइन की लड़ाई हुई थी तो इसमें पृथ्वीराज चौहान मार दिया गया था, मारा नहीं था फ्रेंड्स, पृथ्वीराज चौहान मारा नहीं था फ्रेंड्स। तो ये छुप छुपाते ये भाग रहा था फ्रेंड्स, भागते हुए इसको पकड़ा गया था। कहाँ पर, मोहम्मद गौरी ने पकड़ लिया था, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सिरसा फ्रेंड्स, इसको सिरसा में पकड़ लिया था मोहम्मद गौरी ने फ्रेंड्स। इसको पकड़कर फिर कहाँ ले गया था, ये अजमेर ले गया था, और जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के अंडर फ्रेंड्स इसके अधीन कुछ सालों तक शासन किया था। और फिर 2-3 साल के बाद पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कथाकथित या फिर षड्यंत्र का आरोप लगा के तब इसकी हत्या कर दी जाती है फ्रेंड्स। तो पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर पर कुछ समय के लिए शासन किया था मोहम्मद गौरी के अंडर फ्रेंड्स। तो ये हसन निजामी का कहना है जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। आगे देखिए किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम मिलता, तो ये अलाउद्दीन महमूद शाह के फ्रेंड्स। आगे देखिए निम्नलिखित में से अजमेर के सरस्वती नामक मंदिर एक शिक्षा संस्थान की स्थापना विग्रहराज ने करवाई थी फ्रेंड्स।
आगे देखिए, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, तो ऐसा कहा था एम हबीब ने। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की थी, तो ये जैसा कि मैंने बताया तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 में। फ्रेंड्स 1192। अगर ये पूछे तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 92 में से एक माइनस कर दो, 91 में हुई थी पहली लड़ाई और दूसरी हुई थी 92 में। फ्रेंड्स और ये तराइन है फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले तराइन कहाँ पड़ता है, तो ये हरियाणा में एक जगह पड़ती है, करनाल डिस्ट्रिक्ट। फ्रेंड्स करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में ये जगह पड़ती है तराइन। फ्रेंड्स और ये आता है करनाल के अंडर, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंडर। फ्रेंड्स अगर ये बात करें जो ये तरावड़ी है फ्रेंड्स, अब करंट में इसको कहा जाता है तरावड़ी। फ्रेंड्स और जो तुर्क वगैरह आए थे हमारे देश में फ्रेंड्स, तो उस टाइम इसको कहा जाता था तराइन। फ्रेंड्स जैसा कि ये लिखा हुआ है तराइन की लड़ाई। फ्रेंड्स जो तुर्क आक्रमण वगैरह हुए थे तो उस टाइम ये इसको कहते थे तराइन। फ्रेंड्स अब कहते हैं तरावड़ी। अगर ये पूछ रहे महाभारत काल में इसको क्या कहते थे, तो महाभारत काल में कहते थे तरौरी। तरौरी फिर तराइन हुआ और तराइन से अब करंट में इसका नाम है तरावड़ी। फ्रेंड्स करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। आगे चलिए, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासक का पतन का मुख्य कारण क्या था, तो उनमें राजनीतिक एकता नहीं थी। फ्रेंड्स हमारे जो देश के राजा वगैरह थे तो वो आपस में ही लड़ते रहते थे, उनमें राजनीतिक एकता नहीं थी। इसी वजह से जो विदेशी आक्रमणकारी आए तो काफ़ी उनको आसानी मिली अपना राज्य स्थापित करने में, क्योंकि यहाँ पर उनको एकता का अभाव मिला। फ्रेंड्स राजाओं की एकता नहीं थी। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से अल बरूनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह एक निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसने हर धर्म के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है। फ्रेंड्स तो वो धर्मनिरपेक्ष लेखक, ये गलत है। फ्रेंड्स तो ये थी हमारी आज का पार्ट नंबर 1। फ्रेंड्स लगभग इसमें हमने 60+ क्वेश्चन देखे हैं। फ्रेंड्स 2 पार्ट थे छोटे छोटे, इसलिए कंप्लीट हो गए बहुत जल्दी। फ्रेंड्स तो एक बार मैं फिर बता दूं, अगर किसी ने प्राचीन भारत ना देखा हो तो वो जाके देख ले। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा था अब हम मिडिवल हिस्ट्री कराएंगे, तो वो चल पड़ी है। फ्रेंड्स ये पार्ट नंबर 1 है। फ्रेंड्स और साथ साथ आपको मिलती रहेगी इकोनॉमिक्स भी। फ्रेंड्स तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स अगर किसी को ट्रिक से डाटा देखना हो तो ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बहुत सारा कुछ डाटा वहाँ पर ट्रिक से बना के लगा रखा है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटीज, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, घटना चक्र की बुक से सब कुछ कंप्लीट करा रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द।